खेतेश्वर जीवनी है, ये सत्य कहानी है। पुरोहित कुल की गरिमा ऋषियों की जुबानी है। बीते पल की ये बातें गुरु जी की बखानी है। तन मन से श्रवण करो, ये बात पुरानी है, सत बात पुरानी है, गुरु बात पुरानी है। खेतेश्वर जीवनी है, ये सत्य कहानी है। श्री खेतेश्वर जीवनी सत्य घटनाओं का संग्रह। कथा भोपा ब्रह्मोरे कोई करसी। संवत 2022 सन 1969 की बात है। तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर, गांव मैलावास निवासी भूमिया हड़मोहन जी सोडा राजपुरोहित उस दिन सती समेत माजी सा रानी भटियाणी जी के मंदिर स्थान जसोल बालोतरा गए हुए थे। माँ भटियाणी जी जसोल रानी की महिमा जगत में आनंद अपार है। करुणा महिमा कल्याणी मालोणी री धनियाणी जोरे मुख सतवंती नूर माता रानी भटियाणी के नाम की गूंज जसोल नगर की धनियाणी के धाम में आठों पोर गूंज रही थी। जसोलगढ़ धाम में उन दिनों पुजारी बड़ा ही लोभी और लालची था। वह बहाने बना बना कर भक्तों को धन ऐंठने के लिए डरा धमका कर लूट रहा था। वो भक्तों से कभी चरण में तो कभी तिजोरी में रुपये डालने को, कभी थाली में धरने को कहता, तो कभी मदिरा की बोतल लाने के भी कह देता। जिस धूपिये पर भगतगण नारियल चढ़ाकर माँ भटियाणी की जोत जगाते हैं, उसी धूपिये पर पुजारी मदिरा की धार चढ़ाकर भक्ति के वातावरण को दूषित बना रहा था। श्रीमान हनुमान जी की तकरार भी पुजारी से इसी वजह से बढ़ गई। वो पुरोहित के पुत्र से मदिरा मंगवा रहा था, जो एक बड़ी गलती कर रहा था। बात तकरार में पड़ गई, गांठ खरीदती ही गई। हनुमान जी कहने लगे कि मरता मर जाऊंगा, मगर मैं अपने हाथों से मधुपान नहीं लाऊंगा। वो माई क्या जो एक पुरोहित से दारू मंगवाती हो। ऐसे पुजारी नहीं बल्कि पाखंडी होते हैं। पुजारी से तकरार बढ़ती ही गई। वो अपने आप से बाहर हो गया। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगी, क्रोधा अग्नि की ज्वाला धधकने लगी। गुस्से में लाल पीला होता हुआ वो हनुमान जी से कहने लगा कि हे जिद्दी मनुष्य, तुझे अपने आप पर बहुत गुमान है ना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे जीवन में बवाल खड़ा कर दूंगा। तुम धरती के किसी भी कोने में छुप जाओगे तो भी मेरे कोप से नहीं बच सकते। तुम मुंह से खून की उल्टियां करते हुए ही दुनिया से चले जाओगे। तेरी ये लीला मैं समाप्त कर दूंगा। पुजारी की बातों से हनुमान जी के दिलो दिमाग में हलचल मच गई। वे व्याकुल मन से चटपटाते हुए जसोल नगरी से सीधा ब्रह्मधाम आसोतरा आ गए, दाता श्री खेताराम जी महाराज की चरण में। अब संजोग देखो, उस दिन गुरु हरि ब्रह्मधाम पर विराजमान नहीं थे, वे पाती पधारे हुए थे। मुनीम जी, पद्मा जी पुरोहित गुड़ानाड़ वालों से पूछने पर उन्हें पता चला कि दाता श्री 4-5 दिन के बाद ही धाम पधारेंगे, ऐसा कहकर गए हैं। ये सुनकर हनुमान जी बड़े ही दुखी हो गए। मन की घबराहट और मनोवेदना और बढ़ गई। उनका मन विचारों के घेरों में गोते खाने लगा। वे शिव धुने के परिचर में बैठकर गुरु महाराज की सिमरना मनोमन करने लगे। कहते हैं कि दुखी मन की पुकार प्रभु अवश्य सुन लेते हैं, तो उनके दुखी मन की पुकार भी श्री खेतेश्वर दाता ने सुन ही ली थी। भक्तों के भगवान कुछ ही देर में अपने पवन वेग से अश्व मुकंद की सवारी आसोतरा धाम आ पहुंचे थे। जय हो। दाता श्री के आते ही ब्रह्मधाम का वातावरण जयकारों से गूंज उठा। हनुमान जी ने जयकारे सुने तो वे दौड़कर बाहर आ गए। श्री गुरु महाराज को आया देखकर वे पुलकित हो गए और दौड़कर श्री महाराज के चरणों में ऐसे पड़े जैसे कटा वृक्ष। जैसे किसी भीड़ वाले मेले में कोई नन्हा सा बालक अपनी माता से बिछुड़ कर खो जाता है,
और दिन भर भरे मेले में अकेला ही भटक भटक कर माता को ढूंढता है, बिलखता हुआ फिरता है, और संजोग से उसे बिछड़ी हुई माता का सानिध्य मिल जाए, वो माता मिल जाए तो सारा दुखड़ा भूल कर चैन की सांस लेकर माता की गोद में अपार आनंद पाता है। ठीक यही हाल आज हनुमान जी का भी था। श्री गुरु हरि के चरणों का सानिध्य मिलते ही उनका सारा भय जाता रहा। ब्रह्म साईं के दर्शन होते ही हनुमान जी की सारी उलझने अपने आप ही दूर हो गई। वे दाता श्री के चरणों में बैठकर अपने अश्वों से संत श्री के चरण कमल धो रहे थे। श्री खेतेश्वर दाता ने हनुमान जी के मन का भय व बीती बातों को भांप गए थे। भगत के सर पर प्रेम से हाथ रखकर दाता श्री कहने लगे कि राम जी चिंता मत करो, गुरु हरि सब भली करेंगे। तुम माँ सावित्री जब ब्रह्मा जी के चरण में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दाता श्री कहने लगे कि भूपा ब्रह्मो रे कोई करसी, वे तो करे उड़दंग। शिव धूणे में गोड़ा होम लो, लो ब्रह्म भगती रो रंग। भय मनड़े रो भाग जावेला, तुमसे कोसों दूर। सत मन से ब्रह्म ध्यान लगाना, धूणे पर बैठ के जरूर। राम जी भूपा ब्रह्मो रे कोई करसी, ब्रह्मा तो खुद जगत गुरु है। तुम निश्चिंत होकर अपने सारे दुखड़े इस शिव धूणे में होम कर दो। मन में एकाग्रित करके ईश्वर का ध्यान करो। फिर क्या था, दाता श्री का अभय हस्त तो हनुमान जी को मिल ही गया था। गुरु महाराज का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी सदा सदा के लिए दाता श्री के दास बन गए और सदगुरु सेवा में समर्पित हो गए। सप्तकोटि प्रणाम है भक्तों के मन के भय को हरने वाले गुरु महाराज श्री खेताराम जी महाराज को, जिनकी लीला अपरंपार है। शब्दों की त्रुटि के लिए क्षमायाचना। लेखक स्वर जोरावर सिंह राजपुरोहित, सुपुत्र राण सिंह जी, ठिकाना अरतंडी शासन। जय दातारी।